नमस्कार नहीं वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने ऐसे बहुत सारे आर्टिकल देखे होंगे जहां पर यह बात लिखी है कि इंडिया ने को साइन कर लिया है ब्रिक्स स्टेटमेंट को, जहां पर इजराइल की कड़े शब्दों में निंदा करी गई है। मैं आपको बता दूं, आज से पहले इंडिया ने कभी भी ऐसे एक डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं किया जहां पर इजराइल को इतना ज्यादा लताड़ा गया हो। लिटरली मैं कहूंगा ब्रिक्स स्टेटमेंट में इजराइल की बहुत ज्यादा निंदा करी गई है और पूरी दुनिया यही बात देखकर हैरान है कि इस आलोचना में भारत भी हो चुका है शामिल। नहीं तो इससे पहले क्या होता रहा, काफी बार क्या ऐसी स्टेटमेंट प्रिपेयर करी गई, इंडिया खुद को थोड़ा सा दूर कर लेता रहा, या फिर इंडिया कहता रहा कि स्टेटमेंट इजराइल के अगेंस्ट इतनी कड़ी मत करो, कुछ जो ये सेंटेंसेस हैं थोड़े डाइल्यूट कर दो, थोड़े कम कर दो। मगर इस पर्टिकुलर केस में इंडिया ने भी कहा कि जो गाजा में हो रहा है, जो नंबर सामने आ रहे हैं, जो इमेजेस सामने आ रही हैं, इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। हमें भी इजराइल की निंदा करनी होगी विद द ब्रिक्स कंट्रीज। ना निंदा में लिखा क्या क्या है और रिसेंटली इजराइल और हमास के बीच में हुआ क्या क्या है, ये जानने से पहले वैसे एक बात मैं ऐड कर दूं कि सरप्राइज मत होइएगा कि भविष्य में ब्रिक्स ग्रुप इजराइल को लेकर बहुत ज्यादा कड़ी स्टेटमेंट्स लगातार दे, क्योंकि ब्रिक्स आज के समय जो बन चुका है ये वो ओरिजिनल ब्रिक्स नहीं रहा जहां पर सिर्फ 5 देश थे, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। एक्चुअली साउथ अफ्रीका को भी आप अगर देखो, इवन दो इट इज नॉट एन इस्लामिक कंट्री, मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री नहीं है, इजराइल का बहुत बड़ा आलोचक है साउथ अफ्रीका। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो मेन केस चल रहा है इजराइल के अगेंस्ट, वो साउथ अफ्रीका ही लीड कर रहा है। उसके अलावा ऑब्वियसली सिंस ईरान आ चुका है ब्रिक्स में, तो अब ब्रिक्स और ज्यादा एंटी इजराइल स्टेटमेंट्स देगा। इजिप्ट का भी यहां पर कुछ रोल है, यूएई भी यहां पे एनकरेज करेगा। और जैसे मैंने आपको बताया, अगर टर्की और पाकिस्तान भी बहुत ही जल्द ब्रिक्स के पार्ट बन जाते हैं, तब तो आप मान लीजिए ब्रिक्स रेगुलर बेसिस पर इजराइल की आलोचना करने वाली स्टेटमेंट्स देता रहेगा। और इस पर्टिकुलर केस में हमने ये देखा कि पहली बात तो जो ब्रिक्स कंट्रीज के विदेश मंत्री हैं, इन्होंने अपनी मीटिंग के दौरान खुल के ये कहा कि इजराइल आज के समय गलत काम कर रहा है, सिचुएशन खराब कर रहा है ऑक्यूपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरी में। ये शब्द बोलना कि फिलिस्तीन की टेरिटरी जो इजराइल ने कब्जा रखी है गलत तरीके से, ये बहुत बड़ी बात है। इंडिया यूजुअली ऐसे वर्ड से खुद को दूर रखता है। आगे ये भी ऐड किया कि मास सिविलियन डिस्प्लेसमेंट हुई है, जो हुई भी है। गाजा की आबादी 2 मिलियन के आसपास थी, 20 लाख थी, अब वो आबादी बहुत कम हो चुकी है। नॉर्दर्न और सेंट्रल गाजा से बहुत सारे लोग सदर्न गाजा में जा चुके हैं, राफा बॉर्डर के पास। और आगे इन्होंने ऐड किया है कि इजराइल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो रेजोल्यूशन है, रेजोल्यूशन 2728, जहां पर साफ साफ लिखा है कि इजराइल और हमास के बीच में सीज फायर होनी चाहिए, इस रेजोल्यूशन को भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा और ओपनली राफा पर बॉम्बिंग कर रहा है, जिसकी वजह से कई सिविलियंस की भी मौतें हुई हैं। और इन सब अटैक्स की ब्रिक्स कंट्रीज खुल के निंदा करते हैं। द मिनिस्टर्स फर्दर कंडेम्ड। नाउ इंडिया ने अभी तक ना इंडिविजुअल बेसिस पर, गवर्नमेंट लेवल पर, हमने अभी तक इजराइल को कंडेम नहीं किया, हमने ओपनली इजराइल की आलोचना करी नहीं है। एक्चुअली आपको याद होगा, जब इनिशियली इजराइल पे सबसे पहले अक्टूबर 7 को अटैक हुआ था, तो इंडिया उन गिने चुने कंट्रीज में से था जो इजराइल के सपोर्ट में आया था। पीएम मोदी ने ट्वीट करी थी कि जो इजराइल पे अटैक हुआ है ये बहुत ज़्यादा गलत है, जबकि चाइना चुप था, रशिया, बाकी जो सारे ब्रिक्स कंट्रीज थे बिल्कुल चुप थे। इंडिया आप कह सकते हैं अकेला ब्रिक्स कंट्री था जिसने ओपनली अक्टूबर 7 के अटैक की आलोचना करी थी। तो तब से लेकर अब तक आप कह लीजिए एक बहुत बड़ा यू टर्न आया है इंडिया की पॉलिसी में, और अब इंडिया को भी इजराइल की आलोचना करनी पड़ रही है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आप पूछेंगे, क्या इजराइल ये सब देखकर खराब फील करेगा? मैं आपसे पूछता हूं, अगर इजराइल एक ऐसे ग्रुप का पार्ट होता और इंडिया के बारे में ये कुछ ऐसी स्टेटमेंट लिखते, तो आपको कैसा लगता? ऑब्वियसली कहीं ना कहीं खराब लगता है। बट इजराइल में मैंने देखा है कि इतनी मैच्योरिटी है कि वो समझते हैं कि ब्रिक्स ग्रुप अब कहां पर जा रहा है। जब यहां पे पाकिस्तान, टर्की की भी एक बार इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट हो जाएगी, तब आप इमेजिन नहीं कर सकते इतनी ज्यादा कड़ी भाषा में ये इजराइल के अगेंस्ट लिखेंगे। और सिंस इंडिया ब्रिक्स का पार्ट होगा, बाय डिफॉल्ट हम लोग उस टाइम ये नहीं कह पाएंगे कि इस डिक्लेरेशन से हमको बाहर रखिए, हम इससे एग्री कर नहीं पाते। उससे ओवरऑल इंडिया की जो पार्टिसिपेशन है ब्रिक्स में, इस पर नेगेटिव इंपैक्ट आता है। इंडिया को भी उन डिक्लेरेशंस के साथ ही खड़ा होना होगा, बट हमको सोचना होगा कि किस लेवल तक ये सब हमारे जो रिलेशंस हैं इजराइल के साथ, इसको नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा। और दूसरी तरफ अगर हम देखें, गाजा में जो हमास रन इनकी हेल्थ मिनिस्ट्री है, जी हाँ, गाजा में जो इनकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है आज भी हमास ही चलाता है। इन लोगों का ये कहना है कि जो टोटल डेथ टोल है ये अब 37,000 के भी ऊपर जा चुका है, और जो इंजर्ड का आंकड़ा है ये 84,000 तक पहुंच चुका है। और यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा यहां पर वायलेंस किया गया है अगेंस्ट चिल्ड्रन। हालांकि एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूएन की रिपोर्ट में ना
यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि इजराइल ने गलत काम किया है और साथ ही साथ हमास को भी ब्लेम किया है कि हमास की वजह से भी बहुत सारे बच्चों की मौत हुई है। जबकि ब्रिक्स की आप अगर स्टेटमेंट देखोगे ना, वहां पे हमास की आलोचना आपको ना के बराबर दिखेगी। ना एक क्वेश्चन यहाँ पे आप ये रेज कर सकते हैं कि इंडिया ने पहली बार जो इजराइल की आलोचना करी है, जो आप देखोगे इंडियन मीडिया भी इसके बारे में लिख रहा है कि भारत ने पहली बार इजराइल की आलोचना करी है, चाहे ब्रिक्स कंट्रीज के साथ ही मिलकर करी हो। हमले को गलत ठहराना बहुत बड़ी बात है। और क्या आप ये कह सकते हैं कि ये सब कुछ हुआ है ऑल आइज ऑन रफा कैंपेन की वजह से, जो 50 मिलियन शेयर उसके हुए थे और दुनिया भर में पूरा ट्रेंड वायरल हो गया था? क्या उसने कुछ प्रेशर क्रिएट किया है? देखो, इसके ऊपर ना अल जजीरा ने ही रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश करी और इन लोगों का ये कहना है कि ऑल आइज ऑन रफा से ग्राउंड लेवल पर कोई इंपैक्ट नहीं आया। बिल्कुल जियोपॉलिटिकली कई कंट्रीज पे प्रेशर आया होगा कि आप इजराइल के अगेंस्ट बोलिए, रफा पे गलत हो रहा है, पर ग्राउंड लेवल पर इजराइल को जो करना था वो ये करते आए हैं और अभी भी कर रहे हैं। आज भी आप अगर देखो तो रफा में इजराइल के ऑपरेशंस की जो तीव्रता है ये कम हुई नहीं है। तो इसलिए अल जजीरा खुद कह रहा है कि वाई ऑल आइज ऑन रफा वायरल कैंपेन डिड नथिंग टू स्टॉप गाजा मैसेकर्स। हाँ, इससे इजराइल पर थोड़ा इंटरनेशनल प्रेशर जरूर बना है ना। वो प्रेशर क्या ट्रांसलेट होता है सीज फायर में, ये देखना होगा। और फाइनली मुझको यहां पर यह भी ऐड करना पड़ेगा कि एक तरफ तो देखो इजराइल जो गाजा में कर रहा है वो अपनी जगह है, मगर इजराइल के नॉर्थ में जो देश है लेबनान, वहां पर जो हिजबुल्लाह ग्रुप है, इन्होंने रिसेंटली 170 रॉकेट से अटैक किया है इजराइल पर। तो ये एक नई वॉर स्टार्ट होने वाली है। इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। तो ब्रिक्स की जो ये स्टेटमेंट्स हैं और मतलब एससीओ की स्टेटमेंट्स, दुनिया भर के ग्रुप्स की स्टेटमेंट्स, ग्राउंड लेवल पर इनका कोई इंपैक्ट नहीं हो रहा। इजराइल ने गाजा में जो किया है वो किया है। पॉसिबिलिटी है कि ये बहुत ही जल्द एक नया ऑपरेशन स्टार्ट कर दे हिजबुल्लाह के अगेंस्ट इन लेबनान। तो इस टॉपिक पर मैं आपके लिए हो सकता है कि एक अलग से वीडियो बाद में लेके आऊं। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन ये है कि भारत और जापान की जो मैरीटाइम नेवल एक्सरसाइज है जिमेक्स 24, ये रिसेंटली कहाँ शुरू हुई है? किस कंट्री के कोस्टल एरिया में ये युद्ध अभ्यास किया जाएगा? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, इंडिया, जापान, वियतनाम या फिर फिलीपींस। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है। क्या आप जानते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा महंगी चीज क्या है? मैं आपको बताता हूं। इसके बारे में एक बहुत ही फेमस कोट है, नथिंग इज मोर एक्सपेंसिव देन ए मिस्ड अपॉर्चुनिटी। और आपके सामने इस वक्त एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है स्टडी आईक्यू के बैच 10 को ज्वाइन करने की अंडर ए डिस्काउंटेड प्राइस। बहुत कम देखने को मिलता है कि स्टडी आईक्यू का एक नया बैच स्टार्ट हो रहा हो और साथ ही साथ आपको मिले एक मेगा डिस्काउंट। तो स्टडी आईक्यू की सेल हो चुकी है एक्टिव। सिंपली जाइए वीडियो के कमेंट सेक्शन में और यहाँ पे आपको लिंक्स मिल जाएंगे स्टडी आईक्यू के बैच 10 के। ये बैच 15 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। जब एक बैच स्टार्ट हो रहा होता है ये बेस्ट टाइम होता है उसको ज्वाइन करने का, क्योंकि चैप्टर 1 से आपकी तैयारी स्टार्ट होती है। एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द बिगिनिंग। तो आप अगर सिंपली इस लिंक पर करोगे यहाँ पर क्लिक, तो आप परचेज कर पाओगे स्टडी आईक्यू का बैच 10 अंडर ए मैसिव डिस्काउंट। ये 30% का डिस्काउंट सिर्फ 15 जून तक है। 15 जून के बाद ना इस बैच में कोई एनरोलमेंट होगी ना ये डिस्काउंट रहेगा। तो इस 30% एक्स्ट्रा डिस्काउंट को अवेल करने के लिए सिंपली क्लिक करिए ऑफर्स अवेलेबल पर, कोड यहां पर डालिए PD10 और आपको मिलेगा द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल इन दिस सेल। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और याद रखिएगा, नथिंग इज मोर एक्सपेंसिव देन अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी। सो इसी नोट के साथ यह वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।